हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। आज हम दिखने वाले हैं क्लास 9th का जो कि चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर है, जो तुम्हारा इंग्लिश का जो फास्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, उसका हम अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। उसका बहुत सारा क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि ना मैं तुम्हारा 9th और 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th का जो अगले वाला 10th का भी सब कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए 9th का जो कुछ भी सभी सब्जेक्ट का इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। The very first question, where did the child go with his parents and what did he want there? Okay, the answer is the child went to a fair with his parents. He wanted to garland balloons and sweets over there. He also wanted to see the snakes and take a ride on the swing. मतलब where did the child go to his parents? पेरेंट्स के साथ वो कहाँ जाने के लिए वो जा रहे थे and what did he want there? और वहाँ पर वो क्या चाह रहे थे, क्या चाह रहा था? तो चाइल्ड वेंट टू द फेयर विथ हिज पेरेंट्स। चाइल्ड उनके पेरेंट्स के साथ फेयर, जो मतलब जो वहाँ पर जो फेयर होता है वहाँ पर जाने वाला था, गया था। और ही वांटेड द गार्लैंड्स, वो क्या क्या चाह रहा था? गार्लैंड्स जो फ्लावर्स है उनका जो फ्लावर का हार होता है वो चाह रहा था। बैलून चाह रहा था, रेनबो कलर का बैलून, स्वीट्स ओवर देयर। He also wanted to see the snakes and take a ride on the swing. मतलब स्नेक चार्मर का जो मतलब जो स्नेक चार्मर को देखकर वहाँ पर जो उनका सुनने के लिए भी इच्छुक था, और उसके साथ साथ स्विंग पे राउंड अबाउट जो स्विंग पे भी झूलने के लिए वो चाह रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, what attracted the child towards the balloons and why didn't the persons give him the balloon? मतलब child को कौन सा मतलब what attracted the child towards the balloons, कौन सा बैलून्स चाइल्ड को अट्रैक्ट कर रहा था एंड व्हाई डिडंट हिज द पर्सन गिव्स हिम द बैलून्स? देखो, द चाइल्ड वाज अट्रैक्टेड बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। मतलब चाइल्ड को सबसे ज़्यादा अच्छा पसंद कौन सा था? रेनबो कलर का बैलून। हिज पेरेंट्स डिडंट गिव हिम द बैलून्स एज ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉय। क्योंकि ना वो भी जान चुका था कि क्योंकि ना उनका पेरेंट्स उनसे नहीं देंगे, क्योंकि ना वो शायद बोलेंगे कि नहीं, तुम अभी बड़े हो गए हो, तुम ये वाला बैलून नहीं खेलोगे। सो इसलिए उनका आंसर ना मतलब आंसर को वेट ना करके वो आगे बढ़ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पेरेंट्स वेर इन द हरी टू रीच द फेयर बट द चाइल्ड वॉज डिलेइंग देम। हाउ? मतलब पेरेंट्स जो जाने के लिए बहुत ही जल्द थे, लेकिन वो चाइल्ड क्यों नहीं थे, डिले थे? हाउ? द बॉय गॉट द डिस्ट्रैक्टेड बाय द टॉयज़। क्योंकि ना द बॉय मतलब वो छोटा बच्चा था, उसके लिए वो डिस्ट्रैक्टेड बाय द टॉयज़ के लिए वो अट्रैक्ट हो रहा था। विच ही वांटेड टू बाय, मतलब वो छोटे बच्चे हैं ना, वो इसलिए वो उनको खरीदने के लिए वो उनका मन हो रहा था। बटरफ्लाइज, द ड्रैगन फ्लाइज। विच ही वांटेड टू कैच द फ्लावर्स, जो मतलब फ्लावर के ऊपर जो बैठे थे वो ड्रैगन फ्लाई, उसको भी कैच करने के लिए वो कोशिश कर रहा था। दैट ही वांटेड टुगेदर एंड पुट अ प्योर इनोसेंस ही डिलेड हिज द पेरेंट्स टू रीच द फेयर। उसके वजह से मतलब वो फेयर के जो पेरेंट्स के साथ साथ जाने के लिए बहुत डिले हो रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड द लिटिल बॉय लैग बिहाइंड? While going to the fair, little boy fascinated to seeing the toys, balloon, garland of gulmohar, on swing the snake charmers, etc. He got attracted towards those differentiating, so he lagged behind his parents. मतलब ये सब देखकर वो बहुत ही मतलब वो ये सब देखने के लिए जो बैलून्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर एंड द स्विंग्स, स्नेक चार्मर, इसके वजह से वो मतलब क्या हो रहा था, बहुत ही लेट हो रहा था। नेक्स्ट, वाई डिडंट द बॉय वेट फॉर द आंसर आफ्टर ही हैड प्लीडेड फॉर द स्वीट्स? स्वीट्स का जो मतलब वो उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करने के बाद वो क्यों उनको वेट नहीं कर रहा था? बिकॉज द बॉय डिडंट वेट फॉर an आंसर आफ्टर ही हैड प्लीडेड फॉर द स्वीट्स बिकॉज ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स शुड से दैट ही वॉज ग्रीडी एंड वुड रेफ्यूज टू बाय द स्वीट्स। क्योंकि ना उनको पता था उनके पेरेंट्स बहुत ही ग्रीडी है और उनको स्वीट्स खरीदने के लिए नहीं देंगे। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन द लॉस्ट चाइल्ड रीच्ड द टेम्पल डोर? मतलब जब वो टेम्पल डोर के पास पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ? व्हेन द चाइल्ड रीच्ड द टेम्पल डोर, men jostled each other. The poor child struggled to thrust his way out but was knocked. मतलब जब वो टेम्पल के डोर के पास पहुंचा तो मतलब लोगों बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो उसके बदले मतलब लोगों के बीच में क्या हो रहा था, जस्टल हो रहा था।
वो बहुत ही स्ट्रगल करके वो अंदर मतलब उनके पैर के नीचे घुसकर चला गया. ही माइट हैव बीन द ट्रैम्पल्ड इफ ही हैड नॉट साउटेड एट हिज द हाईएस्ट पिच. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड इफ ही हैड नॉट साउटेड एट हिज हाईएस्ट पिच. मतलब जोर से बहुत रोने लगा और रोनकर उनकी आई आई वांट माई फादर एंड आई वांट माई मदर ऐसे चिल्लाने लगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द मदर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर. मतलब कैसे उनका जो मदर थे वो चाइल्ड को टॉय सेलर से उनका माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे. द मदर डिस्ट्रैक्टेड द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर बाय पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स. मतलब उनके मदर जो थे वो चाइल्ड को टॉय सेलर से दूर करके वो क्या दिखा रहे थे, देखो वहाँ पर मस्टर्ड फील्ड है, वो दिखाकर उनके चाइल्ड का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे. और उसके साथ ही साए कलरफुल ड्रैगन फ्लाइज एंड स्टार्टेड टू रनिंग आफ्टर देम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा. व्हाट प्ली डिड द चाइल्ड फाइनली मेक टू हिज पेरेंट्स एंड व्हाट हिज द प्ली हियर्ड. मीन्स व्हाट प्ली फाइनल डिड चाइल्ड, मतलब कौन सा जो था जो वो चाइल्ड उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करने के लिए वो पीछे घूम गया, कौन सा था. इन द एंड द चाइल्ड प्लीडेड टू हिज पेरेंट्स टू गो ऑन द राउंड ए बोट. वो थोड़ा स्पेस हो गया है. राउंड ए बोट मतलब राउंड ए बोट पे घूमने के लिए उनको पेरेंट्स को वो लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा था. व्हेन ही कुड नॉट गेट एनी रिप्ले, मतलब पीछे से जब कुछ रिप्ले नहीं आया तो उसके बाद ही टर्न्ड एंड फाउंड दैट हिज पेरेंट्स वेर नॉट देयर. वो जो दिखा उनके पेरेंट्स नहीं थे. ही हैड बिन सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स दॉज ही वॉज लॉस्ट इन द फेयर. उसके बाद वो सोचा कि मैं उस फेयर में घूम गया कहाँ पर. व्हाट हैपेंड व्हेन द लॉस्ट चाइल्ड एंटर्ड द ग्रुप एंड हाउ डिड ही एंजॉय देयर. What happened when the lost child entered the group and how did he enjoy there. When the lost child entered the group, a shower of young flowers fell upon him. मतलब when the lost child entered the group, a shower of young flowers fell upon him. उनके ऊपर क्या गिरा, shower of young flower उनके ऊपर गिर गया. He began to gather the raining petals. मतलब वो raining petals को gather किया. He heard the cooing of the doves and ran towards his parents. He had fulfilled of this splendid time in the group. Okay, next question तुम्हारा. What was the fast reaction of the child when he realized that had lost his parents. मतलब जो उनको पेरेंट्स को लॉस्ट करने के बाद उनका क्या रिएक्शन था. द चाइल्ड पैनिक व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स. मतलब वो चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा डर गया जब उनका पेरेंट्स घूम गए थे, मतलब वो घूम गया था पेरेंट्स से. ही वॉज पॉजल्ड, एंग्री एंड डेस्परेट. मतलब वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो सोच नहीं पा रहा था. ही क्राइड एंड शाउटेड फॉर हिज पेरेंट्स. ही रैन हियर एंड देयर एंड लुक एट हिज पेरेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट व्हेन देयर वाज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स. अब उनका पेरेंट्स का कुछ साइन ही नहीं मिला तो उनका रिएक्ट क्या हुआ. द चाइल्ड वॉज वेरी इनोसेंट. चाइल्ड बहुत ही इनोसेंट था. ही गेट्स कन्फ्यूज एंड पैनिक स्ट्राइकन ऑन नॉट सीइंग हिज पेरेंट्स. जब पेरेंट्स को ना दिख पाया वो बहुत मतलब पैनिक हो गया, डर गया. ही फेल्ट लॉनली विदाउट हिज पेरेंट्स एमिडेस्ट एंड सो मच ऑफ द क्राउड्स. The man who tried to console the child also did not achieve any success as the boy only needed his the parents and no monetary benefits. मतलब जो मैन उनको बहुत ज़्यादा मतलब जो कुछ भी उन चाइल्ड लाना चाहता था, वो जो कुछ भी मतलब राउंड बॉल पे खेलना चाहता था, बर्फ़ी खाना चाहता था, वो मैन वो सब कुछ ऑफ़र किया, लेकिन वो चाइल्ड को एंड पे क्या चाहिए था. आई वॉन्ट हिज मदर, आई वॉन्ट हिज फादर. मतलब वो क्या चाह रहा था, मैं उनका मतलब उनको क्या चाहिए था, उनका मदर चाहिए था और उनका फादर भी चाहिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द चाइल्ड सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स. चाइल्ड कैसे उनके पेरेंट्स से सेपरेट हो गया. द बॉय वॉज अट्रैक्टेड द टॉयज, बैलून्स एंड स्वीट इन इज द फेयर. ही गॉट फैसिनेटेड विद द फ्लूट म्यूजिक बीइंग प्लेड ऑफ द स्नेक चार्मर. वाइल वाचिंग द राउंड बोट स्विंग ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स. तो ये सब देखने के बाद वो मतलब वो ऐसे ही मन में सोच रहा था, नहीं वो उनका पेरेंट्स बहुत ग्रीडी है, वो मुझे नहीं देंगे. सो वो ये सोचकर आगे बढ़कर चला जा रहा था. Who rescued the lost child and what did he offer to buy him. मतलब चाइल्ड को एंड पे कौन रेस्क्यू किया और वो लास्ट पे उनको क्या ऑफर किया. द मैन इन द श्राइन रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड. ही लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स एंड ट्राई टू सूथ हिम. मतलब उनको आर्म पे लेकर उनको मतलब जो रो रहा था वो उनको मतलब वो रोने के लिए वो मना कर रहा था. ही टुक हिम टू द नियरेस्ट राउंड बोट्स स्विंग एंड ऑफर टू बाय हिम फ्लावर्स, बैलून एंड स्वीट. ये सब ऑफर भी कर रहा था वो सब लो, लेकिन
तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द लॉस्ट चाइल्ड रिफ्यूज टू टेक हिज फेवरेट थिंग्स इन द फेयर आफ्टर लॉसिंग हिज पेरेंट्स। मतलब उनको पेरेंट्स लॉस करने के बाद वो क्या क्या सब लेने के लिए रिफ्यूज़ कर रहा था। द चाइल्ड रिफ्यूज टू टेक हिज फेवरेट थिंग्स इन द फेयर आफ्टर ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स एज ही मिस्ड देम फ्रॉम द वांटेड टू मेट देम ओनली। मतलब जो आगे वो जो कुछ भी चाह रहा था उनको वो सब मना कर दिया, नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए, मुझे सिर्फ पापा चाहिए। नाउ ही हैड लॉस्ट इंटरेस्ट ऑल द फेवरेट थिंग्स। मतलब उसके बाद उनके जो वो खो जाने के बाद वो सबको इंटरेस्ट छोड़ दिया और उनको सिर्फ माँ बाप चाहिए, वो बोल रहा था। व्हाट इज़ द आयरनी द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। मतलब व्हाट इज़ द आयरनी ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड का आयरनी मीनिंग क्या है? द आयरनी ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड इज दैट द चाइल्ड वॉज सैड एंड द इरिटेड एट हिज पेरेंट्स रिफ्यूजल टू वाट एवर ही वॉन्टेड टू बाय एट द विलेज फेयर। मतलब वो चाइल्ड बहुत ही इरिटेड हो रहा था जब उनका पेरेंट्स मना कर देते सब कुछ खरीदने के लिए। बट it is the parents, but it's the parents who may sought frantically when he was lost, despite the man offering him everything he had wanted to buy earlier। लेकिन जब उनका माँ बाप खो जा रहे थे वो सोचा कि नहीं, मुझे मेरे पेरेंट्स से बड़ा और कुछ नहीं है। सो मैं जो अलग दूसरा मैन जो उनको सब कुछ ऑफर किया वो सब कुछ रेफ्यूज़ करके सिर्फ वो क्या चाहने लगा, मेरी मदर और मेरी फादर ही चाहिए, वो ऐसे बोलने लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if you were the child lost in the spring festival what would you have done। देखो, इफ़ आई वेर द चाइल्ड लॉस्ट इन द स्प्रिंग फेस्टिवल, अगर मैं बच्चा होता, मैं अगर स्प्रिंग फेस्टिवल पे खो जाता, आई वुड हैव रिएक्टेड इन द सेम वे एज द चाइल्ड डिड। मतलब मैं भी वैसा ही रिएक्ट करता जैसे कि वो चाइल्ड कर रहा था। फॉर ए चाइल्ड लॉसिंग द साइट ऑफ हिज और पेरेंट्स फॉर इवन ए मिनट इज bothersome thought। द चाइल्ड was irritated and sad at his parents saying no for whatever he wanted to buy। this was just momentary। his wishes were not bigger than his parents। मतलब उनके अकॉर्डिंग, मतलब सबके अकॉर्डिंग पेरेंट्स से बड़ा कुछ है क्या? कोई कुछ नहीं है। सो वाट एवर वॉन्टेड टू बाय दिस वॉज द जस्ट मोमेंटरी। मतलब जो कुछ भी खरीदना चाहता था, जो कुछ भी खेलना चाहता वो जस्ट मोमेंट के लिए। हिज विशेज वेर नॉट बिगर देन हिज पेरेंट्स। मतलब उनके पेरेंट्स से कुछ बड़ा विशेज नहीं है। टॉय, स्वीट्स और राउंड बोट वुड हैव मेंट नथिंग टू मी इफ आई वर ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स इन द इनक्रेडिबल क्राउडेड प्लेस। मतलब वो बड़ा क्राउडेड प्लेस को पेरेंट्स से खो जाने के बाद ये सब टॉय, स्वीट्स, ये सब उनके आगे कुछ नहीं है। आई वुड हैव ऑल्सो गॉन फ्रैंटिकली सर्चिंग फॉर माई पेरेंट्स एंड नॉट कैरिंग अबाउट द स्टैम्पेड्स और एनीथिंग एल्स। इट वॉज जस्ट नेचुरल फॉर द चाइल्ड टू कंटिन्यू हिज सर्च इवन आफ्टर द गेटिंग नॉक्ड बाय टू एंड फ्रॉम द ब्रॉटले मोमेंट द सॉरिंग क्राउड। मतलब ऐसे बड़ा वाला क्राउड से, मतलब ऐसे बड़ा वाला भीड़ से उनके पेरेंट्स को मतलब ढूंढना बहुत ही उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा था। ही वुड हैव बीन द ट्रैम्पल्ड, इट हैड बीन नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ द वॉइस बट नथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम द लुकिंग फॉर हिज पेरेंट्स। आई वुड हैव बीन द पैनिक स्ट्राइकन ऑफ फॉडल्ड ऑफ हिज चाइल्ड वॉज आफ्टर ऑल पेरेंट्स वॉज एवरीथिंग फॉर द चाइल्ड। मैं भी ऐसा पैनिक हो रहा था जैसे वो बच्चा हो रहा था, क्योंकि ना पेरेंट्स से बड़ा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, is it right to say the children are different from an adult in the context of the story the lost child? Analyze it. Yes, it is the right to say that children are different from the adults in the context of the story the lost child। मतलब children, adults से children बहुत ही different है। The child represent the children and the parents represent the adults। The child represents children and the parents represent adults। As the story opens we find the child is fascinated by the toys and nature's beauty। मतलब जो child बच्चा जो मतलब टॉयस और नेचुरल ब्यूटी के साथ बहुत ही अट्रैक्ट हो रहा था। द लिटिल वर्म्स, इंसेक्ट, फ्लावर्स, बर्ड्स, ल्यूर ऑफ द चाइल्ड। ही लैग्ड बिहाइंड as he stopped up to enjoy the nature। The parents passed by the some enchanting beauty but were the oblivious to it। This implies that the world was unfolding for the child। वो सोच रहा था कि वर्ल्ड जो कि मतलब बहुत ही अनफोल्डिंग है चाइल्ड के लिए। For him everything was noble but nothing was left to unfold for his parents। Therefore they had no interest to whatever fascinated to the child। World matter were the only things that matter to his the parents। मतलब पेरेंट्स के आगे और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो ये था तुम्हारा जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे लिए लाया था द लॉस्ट चाइल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।